जय श्री कृष्ण। आज एक ऐसा किस्सा सुनते हैं जो भक्ति पे आधारित है कि सच्चा भक्त कौन है, किसकी भक्ति सच्ची है, किसकी भक्ति झूठी है। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था, दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। वो कह रहा था मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा कह रहा था नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचार जो होते हैं उनसे बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में इस लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक दिन संत तपस्या कर रहा और मंत्र जाप करता था। दिन भर वो यही काम करता था, तपस्या करता था, मंत्र का उच्चारण किया करता था। जबकि जो दूसरा संत था वो रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता, फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहाँ नारद मुनि आ पहुँचे। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो आप दोनों। संत ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक अंगूठी रख दी। जहाँ पे वो दोनों संत बैठते थे, अपना कार्य करते थे, वहीं पे सबसे पहले आके एक अंगूठी छुपा दी। पहले तय करने का ये किया कि कौन उठाएगा, कैसे उठाएगा। तो हुआ ये, सबसे पहले तप करने वाला संत वहाँ पहुँचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत आया। वो भगवान को भोग लगाने पहुँचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में तो लालच भी नहीं जागा क्योंकि उससे भरोसा था कि भगवान उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताइए कि हम दोनों में कौन बड़ा संत है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को कहा खड़े होने के लिए कि आप खड़े हो जाइए गुरुवर। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ, उसके आसन के नीचे जो अंगूठी छिपी हुई थी वो अपने आप नीचे गिर गई। नारद मुनि ने कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला बड़ा संत है, क्योंकि उसने भोग लगाया वो भोजन करने लगा। जबकि जो तपस्या करने वाले संत हैं उन्हें चोरी करने की बुरी आदत थी, इसलिए उन्होंने भक्ति के समय भी चोरी करने से संकोच नहीं किया कि वो भक्ति कर रहे हैं, फिर भी चोरी कर लिया उन्होंने। जबकि जो भोग लगाने वाला संत था उसने अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी कारण वह बड़ा हुआ, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी भक्ति में लीन था। उसका क्या कार्य था कि वो रोज प्रभु को पहले भोग लगाता, फिर खुद खाता। लेकिन संत क्या करते थे, वो दिन भर जाप किया करते थे, लेकिन मन लगा के नहीं करते थे। उसी जगह जो अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। काम करता था जिसकी वजह से वही बड़ा कहलाया, क्योंकि वो सच्ची भक्ति कर रहा था, दिखावा नहीं करना था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार ना हो, भक्त बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। अगर भगवान की कृपा पानी है तो भक्ति निस्वार्थ भाव से कीजिए। अगर आप पूरा टाइम नहीं कर सकते तो कम से कम उतना टाइम जिस टाइम आप भक्ति कर रहे हैं अपने मन को शांत रखिए। उस वक्त बुरे विचारों को मत आने दीजिए। जब आप ऐसा कार्य करेंगे तभी आपकी भक्ति सफल होगी, अन्यथा आपकी भक्ति विफल रहेगी। राधे राधे।